बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का प्रोग्राम हम ख़ास तौर पर जुमरा रोड पर ये कर रहे हैं। मुझे जब इत्तला मिली कि यहाँ पर जो हालात सिचुएशन है वो इंतहाई गंभीर है, हादसात का ये रोड बाइस बन रहा है, तो मैं पहले परेशान हुआ डेफिनेटली कि ये मसला क्या है, आखिर वजह क्या है। बाद में मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी कि भाई यहाँ पर बिल्कुल करीब ही ड्राई पोर्ट भी है, बड़ी छोटियों गाड़ियों का आना जाना यहाँ से है, ट्रैफिक फ़्लो बहुत ज़्यादा है और चीज़ यहाँ पर हालात इंतहाई परेशानी का बायस बने हुए हैं। मैं जब यहाँ पर आया हूँ, मैंने कुछ पहले दोस्तों से बात की तो वो कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब यहाँ पर 10 से 12 हादसात रोनुमा ना हुए हों। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर से ये तकरीबन शुरू हो रहा है, कोई 10 मीटर का पैच है इस पॉइंट से, और आप आगे तक चले जाते हैं तकरीबन आप 100 मीटर का एक आइडिया लगा लें तो यहाँ पर हमें खुद साख्ता 4 यू टर्न्स नज़र आते हैं जो कायम किए गए हैं। अब इन यू टर्न्स की वजह से यू टर्न बने हुए हैं, जो रोड की कंडीशन है, हादसा रुनुमा हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। बिला आखिर लोगों के उनकी तरफ बढ़ेंगे। टाइम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त जुमरा रोड पर मौजूद हूँ और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हालात सिचुएशन है तो वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। जहाँ पर भी हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पर भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जहाँ पर भी तरक्याती काम होने की हम बात करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि अवलीन तरजीहात में ये चीज़ शामिल होती है कि वहाँ पर मौजूद रोड्स जो हैं, वहाँ पर मौजूद सड़कें जो हैं, उन्हें बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से, बेहतर एक वे में जो है उन सड़कों को जो है वो बनाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो सड़क है जुमरा रोड की जिसको हम कह सकते हैं कि भाई दूर दराज तक हमें ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ी तादाद में मार्केट है, यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं और ये सब के सब इस चीज़ से इंतहाई परेशान है और परेशान हाल हैं और ये कहते हैं भाई कि हमारा पुरसाने हाल कौन बनेगा। बहरहाल कुछ भाई हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा, इनसे बात करूंगा, ये चीज़ें जानने की कोशिश करूँ। सामने तो भाई जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान सुनो भाई। अच्छा इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी इसी रोड पे ना काफ़ी दूर से आ रहा हूँ और मुझे हर थोड़े मीटर बाद जो है वो ऐसा एक पैच शुरू हो जाता है कि गाड़ी का वहाँ पर चलना भी मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर उस साइड से आती हुई सूरत हाल देखें या फिर आगे चल के देखें, ये क्या समझते हैं, रोड क्यों नहीं बन रहा, क्या इसकी? भाई गाड़ी तो बड़ी मुश्किल है, इधर पैदल चलना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी का बाजू टूट रहा है। रिसेंटली 3-4 दिन पहले लड़का फौत हुआ है इधर एक्सीडेंट की वजह से। रोड एक ये रोड इधर बंद है, साथ वाला चल रहा है, इसी वजह सारा मसला बना हुआ है रोड। ये ना रोड तमीर हो रहा है ना बन रहा है, इतना मसले मसाइल हो रहे हैं। ये देखिए आप गर्दों के बाहर देखिए, इधर चलना बड़ा मुश्किल है, हर बंदा बीमारी में मसला बना पड़ा है आपको। भाई से बात कर लूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी एक बताइएगा ज़रा कि इसमें फिर क्या अदम तवज्जो है, हम कहें कि भाई महकमों की कोई तवज्जो नहीं है, जो यहाँ से जीतने वाले MP MNAs हैं फिर वो भी भूल गए कि भाई आवाम के साथ? बिल्कुल MP है तो एक बार भी दिन ने आया, 3-4 दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन किसी महकमे वाले बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने इधर आके नहीं देखा। हालांकि ये सबसे चलने वाला ज़्यादा रोड है जुमरा रोड। जितने ट्रांसपोर्ट इधर से आ रही हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट इधर से आ रही है, पार्कों साथ है उनके, जितने डिपो की गाड़ियाँ हैं बड़ी सारी इधर से आ रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं इधर इस रोड पे, किसी का ना कोई मसला मसाइल है। इतना मुझे एक चीज़ थोड़ी सी ख़ास तौर पर बताइएगा, मैं एक बात थोड़ी सी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हादसात बहुत ज़्यादा रुनुमा हो रहे हैं? हादसात आए रोज़ हो रहे हैं, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, डेली हादसात हो रहे हैं रोड पे। आप 10-15 मिनट खड़े हुए हैं, अल्लाह माफ़ी दे, इधर मेरे ख्याल से कोई दिन खाली नहीं जाता जब 4-5 एक्सीडेंट नहीं हो रहे बगैर रुके। ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा, भाई हमारे साथ जो खड़े थे वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हादसात रोज़ाना हो रहे हैं, हादसात मामूल बन चुके हैं। इधर यहाँ पे ज़रा भाई। हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। अच्छा नवाज़ भाई, यहाँ पे रहते हैं या कोई शॉप है या कोई बिजनेस कारोबार करते हैं? हाँ शॉप है। अच्छा शॉप है। ये रोड कितना ख़तरनाक है, थोड़ा सा हमें बताइएगा, और कितने साल हो गए हैं? ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये रोड भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो इसलिए आज जब से ये इधर रोड ख़राब हुआ है, वन वे होती है, कई एक्सीडेंट भी होते हैं, कोई तवज्जो नहीं देता। तो कई मरतबा, एक मरतबा नहीं कई मरतबा आज डबल चलते हैं, जो को उधर से आ रहा है, को उधर से आ रहा है। जब रोड जल्दी बन जाएगा तो उतनी जल्दी बैठी। हालात इस वक्त बने हुए हैं, हम किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर कोई लोग रह सकते हैं या रहने वाले हैं, या यहाँ पर लोगों के रहने के हालात हैं, या वो बैठ के काम कारोबार कर सकते हैं। हालात बने हैं तो जो तो बने हैं तो गवर्नमेंट को पता है। जो भी कारोबार का थोड़ा सा बताइएगा कि कारोबार इसे कितना? नहीं है, कारोबार है ही नहीं है ना, कारोबार ख़त्म हो गया है।
कारोबार है नहीं। मुआशी तौर पर जो इस वक्त मसाइल हैं, जिस तरह फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की बढ़ रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और दूसरा जाहिर सी बात है कि एक रास्ता होगा तभी वहाँ पर ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा। रास्ते मौजूद नहीं है। रास्ता भी है, रास्ता भी होगा तब भी कस्टमर आएगा, लेकिन बेरोजगारी भी ज़्यादा है, गाहक भी नहीं है। एक दिन यानी कि लग जाता है, बाकी तकरीबन हफ्ता वैसे ही खाली, 2-2 हफ्ते वैसे ही चले जाते हैं। तो सड़क की वजह से बहुत ज़्यादा काम खराब है। अगर सड़क जब बन जाए तो इससे रोज़गार भी बन जाएगा। तो इससे एक मसला मुद्दा इस सड़क का जो मैं अभी एक बार नोटिस कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा ज़रा आप देखिएगा कि जिस तरह यहाँ पर भाई ये जो लोग बैठे हैं, जो काम कारोबार कर रहे हैं, यही चीज़, यही पॉइंट वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ इंतहाई मसाइल का बात है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम अकरम है। अच्छा, अजीम। अजीम भाई रिहायशी हैं यहाँ के या यहाँ पर? यहाँ ही रहायश है मेरी मिठाई की दुकान है। अच्छा, वो आपकी शॉप है। कितना आपका कारोबार मुतासर है इन हालात से? बहुत ज़्यादा। यह एक सड़क टूटी, आए दिन हादसा वगैरह, कोई भी कस्टमर आ नहीं रहा, कट्टा बहुत ज़्यादा इधर से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मट्टी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होती है, सड़क सारी टूटी हुई है, कोई भी गाहक वगैरह कस्टमर वगैरह नहीं आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट लाजमी होता है इधर। ये चीज़ आप देखें ना कि एक बात होती है, या एक हम ये कहें कि भाई एक इशू है, वो इशू कोई ये मसला है कि जी 2 लोगों के लिए है, 4 लोगों के लिए है। यहाँ पर तो पूरी मार्केट है, यहाँ पर तो सैकड़ों की तादाद में शॉप्स हैं, फिर पीछे घर हैं, और ये रोड आगे तक ऐसी हालात में जा रहा है। तो ये तो इसको हम छोटा सा मसला तो नहीं कह सकते। नहीं, वो बहुत बड़ा मसला है, मगर कोई आ ही नहीं रहा, इसे कोई क्लियर कर ही नहीं रहा है। ऐसे टूटा है, आए दिन कंप्लेन भी लिखाई थे, पर कोई भी नहीं आ रहा है। तो बुजुर्ग अब जो यहाँ के MP MNAs हैं वो भी इस चीज़ को भूल चुके हैं। बिल्कुल, वो भी भूल चुके, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। वही बात हुई ना कि जो मैं अभी आगाज़ में आपके सामने एक बयान कर रहा था कि लोग ये कहते हैं कि भाई भूल चुके हैं हमें कि हमारा कोई पुरसा निहाल होगा। अच्छा, ये ज़रा रोड की जो इस वक्त सिचुएशन है, कंडीशन है, ये ज़रा आप दिखाएं कि इस वक्त चल यहाँ पर क्या रहा है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? की हाल है बाबा जी? ठीक हो? हाँ जी, की अलहमदुलिल्लाह। नाम है बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल गफार भोला नाम। गफार साहब ऐ दसो कि ये ਜਿਹੜਾ रोड है कितना खतरनाक सूरत हाल है दी है इससे? ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਆ ਕਿ ਘਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਟਦਾ ਗਾ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। 24 घंटे की मुसीबत मसाइल ਨਾ हादसात का मुझे थोड़ा सा बताएं बुजुर्गों। बाबा जी क्या हालात हैं? ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਟਰਾ ਉੜਦਾ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਹੋਟਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ। हाँ जी, मिट्टी आमदी आ, बहुत आमदी, थोड़ी नहीं, अखीर आ। यही चीज़ जो अभी थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि लोग हमारे साथ जो खड़े हैं वो यही बात कहते हैं कि भाई ये चीज़ें वाकई हमारे लिए तकलीफ़ का बायस हैं, इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जहाँ पर भी हम ये चीज़ देखते हैं कि मार्केट है, शॉप है, रिहायशी आबादी हैं, कम अज़ कम वहाँ पर तो हमें इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, कम अज़ कम वहाँ पर तो इन चीज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि ये चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो पूरी नहीं हैं। आगे आगे भी जैसे हम बढ़ते हैं तो यही हालात नज़र आते हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? उमैर। अच्छा, यहाँ पर ये जो सड़क है इस वजह से हादसात रोज़ाना होते हैं यहाँ? हाँ जी, जाना होते हैं। मतलब कभी बाइक का एक्सीडेंट, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट, ये मामूल बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी कोई कंप्लेन का कोई हल भी हमें नज़र आया है? कोई किसकी जो कंप्लेन हुई है या जो शिकायत हुई है उसके बाद किसी ने आके कोई यहाँ पे देखा भी क्या भाई का मसला है, नहीं इसको ठीक करें? नहीं तो नहीं देते, किसी ने नहीं देखा। नहीं देते। फिर हम कहें कि भाई भूल गए हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, भूलते हैं। यही चीज़ है, लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा कोई पुरसा निहाल है, ये चीज़ तो हम भूल चुके हैं। क्योंकि अगर यही बात उन्हें याद होती, यही चीज़ उन्हें पता होती और यही चीज़ अगर वो सोचते तो शायद इस तरह हालात इस स्टेज पर ना खड़े होते या इस तरह लोगों के लिए ये चीज़ तंगी का बायस ना बनती। बहरहाल मेरे साथ जो है वो कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
ठीक शुक्र कैसी तबीयत से है आपकी? और शुक्र है रब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अकरम। अच्छा वसीम अकरम साहब, कैसी तबीयत से आता है? मट्टी डस्ट की वजह से कितने परेशान हैं? बहुत ये आगे वेखो एक्सीडेंट इन्हें होंगे, बुरा हाल बोके गया रहे हो रहे। मुझे बताया गया कि चंद दिन पहले यहाँ पर एक बंदे की हादसा वो एक्सीडेंट हुआ और उस बेचारे की डेथ हो गई है। हाँ जी, और कोने का थीगा जी। वो क्या हादसा था उसको थोड़ा सा बताइए। पुठे राह जाते ਸੀਗੇ तो सड़क टुटी करके ਵਿੱਚ एक्सीडेंट होया ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी मौके ਤੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ क्या ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਵਾਮ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬੋਕੇ ਗਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ये चीज़ इंतहाई परेशानी। हाँ जी, हमारे साथ जो लोग हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई ये हालात हमारे लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। अच्छा आगे आप मेरे साथ थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक पूरी मार्केट है। अगर इसको एक्चुअली हम देखें, इस जगह को हम एक्चुअली अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पूरी मार्केट नज़र आती है, लेकिन उसी मार्केट पर जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं, जो सिचुएशन है वो इंतहाई ख़राब है। लोग हादसात की वजह से जो है वो परेशान हैं। भाई हमारे साथ एक गुज़र है, इनसे भी बात करते हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस रोड की वजह से कितने परेशान हैं? इस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा मसले हैं। जो मार्केट है इधर मतलब कि लोग सामान वगैरह लेने आते हैं, रोड 3% चल रहा है, मतलब कि उधर से भी तीनों तरफ चल रहा है। गलत फहमी की वजह से बहुत सारे हादसा हो रहे हैं डेली निस्बत। हम देखते हैं ये हमारी सामने शॉप है, ठीक है, कस्टमर आता है, उन्हें नहीं पता चलता कि लोग इधर से जा रहे हैं कि उधर से जा रहे हैं। तो ऐसे ही कभी बाइक लग जाती है, कभी कार वाला आके लगा देता है, ठीक है। डेली बहुत सारे हादसा हो रहे हैं इस रोड की वजह से। ये हादसा के कमाजगा बना हुआ है। आप अगर फैमिली 10 से 12 हम अपनी मतलब कि आंखों से देखते हैं, 10 से 12 हादसा डेली हो रहे होते हैं यहाँ पे। 10 से 12 हादसा ज़्यादा हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारी दोनों तरफ दुकान है, ठीक है, तीनों तरफ रोड चल रहा है, मतलब कि कभी उधर से लोग सीधे जा ही नहीं रहे रोड की वजह से, कोई उल्टे चल रहे हैं सभी। हमें भी डर रहता है अपनी जान का कि हम कहीं हम हमारे साथ हादसा न। जी जी, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अगर उस रोड को हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। एक चीज़ मुझे और भी थोड़ी सी आपने बतानी है कि यहाँ पर आप लोग जब अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकल रहे होते हैं या अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे होते हैं तो उस वक्त कितना ख़ुद को गैर महफूज सेव करते हैं, जबकि एक तरफ तो हम देखते हैं ना कि हमारी मुल्क की जो बजट है, जो हम टैक्सेस देते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इस तरफ जाता है। तो ये चीज़ मुझे आपने थोड़ी सी बतानी है कि कितना ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रहे होते हैं जब इन रोड्स पर बाहर निकलते हैं। भाई हम जब रोड्स पे निकलते हैं तो हमें पता नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे हम पता नहीं जानवर हैं, जानवर से बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता है, ठीक है। ना तो हमें कोई सेफ्टी है, ना ही हमारे पास रोड्स हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, डस्टिंग इतनी ज़्यादा है इस रोड पे, जुमरा से लेकर निशाताबाद तक ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कहीं जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, जानवरों वाली जैसे हमारी ज़िंदगी है यहाँ पे इस टाइम। तो पंजाब का जो सूबा है इसको कंपेयर किया जाता है दीगर सूबों के साथ, और ये चीज़ कही जाती है कि ये सूबा सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि फैसलाबाद का शहरी जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है उसका रहने वाला शहरी क्या इस चीज़ को मानता है कि वाकई ये बात है? नहीं भाई, ये बस ऐसे ही आपके सामने है रोड की कंडीशन और एरिया की कंडीशन, ठीक है। बस हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बस जब इन्हें वोट्स की बात कही, जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास आते हैं, हम आपके बड़े खैर खां हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बिशाना खड़े हैं, मगर बाद में जब वोट इनको मिल जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर ये अपने घरों में मर्जी से मतलब के बैठे रहते हैं, हमारा पता ही नहीं है हम जी रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता एक सिर्फ वोट की है, बस वोट तक है, वोट लेते हैं और घरों में सो जाते हैं, दोबारा हमारी तरफ आते भी नहीं है। एग्जैक्टली जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा था वो यही थी कि सिर्फ रिश्ता, सिर्फ नाता वार्ड की हद तक है। यहाँ पर डस्ट धूल मट्टी इतनी है कि यहाँ पर खड़े होना जो है वो मुश्किल है। यहाँ पर आप आगे आगे जैसे देखेंगे, एक तो ये जो खुद साख्ता यूटर्न्स हैं ये भी एक हादसात की बड़ी वजह है। अगर आप यहाँ पर आपको एक बात नज़र आए तो ये तकरीबन 8 से 10 फीट का एक फ़ासला है और उसी फासले में जो है वो तकरीबन 2 यूटर्न्स आपको देखने को नज़र आएंगे। एक तो रोड्स की वजह से हादसा, दूसरा जो है वो रोड से हट के जो है वो जो खुद साख्ता यूटर्न्स बने हुए हैं इनकी वजह से हादसा।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर अली। अच्छा आमिर। आमिर भाई ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये रोड कितना हादसात का बायस है, कितना ख़राब हालात हैं और कितना परेशानी का बायस बनता है लोगों के? ये बहुत ज़्यादा लाल ख़राब है इधर, हादसात बहुत होते बहुत हादसा। ये वन में आप खुद इधर कैमरा करे देख लें, ये वन में जो आवाम जा रही है ये परेशानी का बास है। हैं। ये तो वन वे बेचारे इसलिए जा रहे हैं ना, वायलेशन कर रहे हैं कि दूसरी तरफ जाते हैं तो इनको नज़र आ रहा है कि भाई सीधा सीधा एक्सीडेंट ही होने हैं। जी हाँ तो ये परेशानी है। जी। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? तलहा इजाज। अच्छा, ये क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर? मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे अभी बताया जा रहा है कि भाई कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन 10-12 हादसा। जी जी बिल्कुल होते हैं हादसा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। ये आपके सामने ही है सब हादसा, इधर बहुत होते हैं। वहाँ मन में जाती है, इसी वजह से जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जंप वगैरह बहुत ज़्यादा है। हादसात क्या हम कह सकते हैं कि जड़ है? हाँ जी जल्द अज जल्द रोड पर। और भी भाई हमारे साथ आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद अली। अच्छा साजिद। साजिद भाई कोई काम करते हैं यहाँ पर, कोई रिहायशी आबादी यहाँ पर कोई रिहाइश है आपकी, क्या है यहाँ यानी मैं तो सामान लेना है, रैश मेरी गट्टी स्टेशन ड्राइव बोर्ड लगे है। ये कितना कोई सेफ रास्ते आपको नजर आते हैं? कोई नहीं, बहुत इससे आगे फिर वहाँ तक चले जाते हैं तो क्या? घट्टो घट्टी कोई हाल नहीं है, बहुत बेड़ा गर्क होया, जान ਨੂੰ दिल ही नहीं करन डया। भाई वाले जाना बीए दुकान ते जान ਨੂੰ दिल नहीं करन डया, इन्ना घट्टा तो कोई हाल नहीं है। कह सकते हैं कि हमें हुकूमत ने जो वादे किए, जो फैसिलिटेट करने की बात हुई, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स देने की बात की, उनमें से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। हमारे लिए सिर्फ वो एक वादे थे, दावे थे, उससे ज़्यादा कुछ बिल्कुल बिल्कुल वादे से कुछ भी नहीं मिला था। आखिर पर रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो मामला? नहीं अच्छी होनी चाहिए है रोड, पहला बहुत ज़बरदस्त सी है, जो पुट पटाइया होना पैंदा, कभी पुटे जाता कभी साफ हो जाता। भाई इदा ही है, पर रोड तो सामने वेख ही ले। तो भाई वाले मैं कह रहा मैं जान ਨੂੰ दिल नहीं कर रहा, यानी कि तोड़ो तोड़ इन्ना घट्टा तो नखरे दवाई लैन वास्ते मेडिकल स्टोर पर आ गए हैं, कोई नहीं जानी ना कोई इंतजाम। इससे फिर सांस की बीमारियां भी होती हैं। एक बंदा जो बैठा है रोज़ाना की बुनियाद पर कई आप कहें कि ग्राम मट्टी खा रहा है, सांस के जरिए अंदर ही जा रही है ना, उसके लिए तो बीमारी बहुत ही बहुत बहुत। यही चीज़ जो इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें इंतहाई मसाइल का बायस बनी हुई हैं लोगों के लिए। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, जो हालात सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक अहम मसला जो अभी मैं नोटिस भी कर रहा था, जो भी मैं सोच भी रहा था कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि अगर यहाँ से लेके वहाँ तक अगर डिस्टेंस बन रहा है 100 मीटर, तो आप यकीन माने कि 100 मीटर के एरिए में तकरीबन 4 के करीब हमें जो है वो यूटर्न्स नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर एक यूटर्न से हट के फिर वहाँ पर जो है वो जो रोड्स की कंडीशन है, यानी एक हादसा जो खुद साख्ता यूटर्न्स की वजह से हो रहा है, और फिर वही जलती पर जो आग जो जलती पर आप कहें पेट्रोल का काम कर रही है, वो ये कर रही है कि जो रोड है वो इंतहाई ख़राब है। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता भी चलूँगा कि जो हालात सिचुएशन है, या जिस तरह के ये रोड हैं, या जिस तरह जो है वो खुद साख्ता यूटर्न्स बने हुए हैं, तो ये इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। लोग ये कहते हैं भाई कि इससे हमारे लिए मसाइल और बढ़ रहे हैं, मसाइल कम नहीं हो रहे हैं, हादसात बढ़ रहे हैं। 10-10, 12-12 तक रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर जो है वो हादसात रोनुमा हो रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि पुरसान हाल कोई नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ दोस्त भाई भी खड़े हैं, से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक भाई। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद भाई थोड़ा सा नीचे आए ताकि मुझे बात करने में आपसे आसानी और बात मेरी बेहतर समझ सकें। कितने हादसात का बायस ये रोड बन रहा है? इधर 3-4 डेली होते हैं। इधर यू टर्न है मेरे सामने, तो वन वे तोड़ के आते हैं, उधर से रोड टूटा हुआ है ना, दूसरी साइड से इधर से आते हैं सब, तो डेली 3-4 हादसा होते हैं, रोज़ाना ही होते डेली होते हैं। मैं अभी एक आइडिया लगा रहा था, मैंने अपने देखने वाले नाज़रीन तक भी ये चीज़ शेयर किया कि एक 100 मीटर के इस एरिए में तकरीबन 4 हमें यू टर्न नज़र आते हैं। हाँ जी 4 यू टर्न है, 4 में तकरीबन डेली 2-3 होते हैं हर यू टर्न पे। यानी इस 100 मीटर के एरिए में तकरीबन जो 4 यू टर्न्स हैं, उन पे से 2-3 हर यू टर्न पे हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। इसका कौन है कसूरवार? ये क्या मसाइल हैं? क्यों आखिरकार इतना बड़ा एक चीज़ है, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई हैं, क्यों आखिरकार एक्शन नहीं? ये तो हमारी हुकूमत ने एक्शन लेना है ना, हमने थोड़ा लेना है। लेकिन वो भूल चुके हैं भाई कि हमने अवाम का हमारी जिम्मेदारी है, जिस तरह हम मोटरसाइकिलों का काम करते हैं ठीक करना, वो जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जो बरसर इक़्तिदार बैठे। बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी है भाई जी, अगर वो काम करें। समझते हैं। मैं अभी एक चीज़ ज़रा देखता हूँ कि इलेक्शन से पहले ना MPA हो, MNA हो, वो कैंडिडेट्स हों, वो बड़े
गले फाड़ फाड़ की आवाज़ें लगा रहे होते हैं भाई कि आपका मसला हमारा मसला, मसले हल कराने हैं तो हमें जितवाना ज़रूरी है। वो क्या आप उनकी बातें को समझ में आती हैं कि ठीक है वो भी चीज़ें हैं? वो बातें भी ठीक हैं, लेकिन ये जो काम है ये भी होने वाला है। काम नहीं होता, असल मसला ये है ये असल मसला है, ठीक है, ये होने वाला, ये हर किसी को पता है कि जो काम है वो नहीं हो रहे। अभी जो भाई एक बात बता रहे थे कि भाई आप इस जुमरा रोड को बड़ी दूर तक ना जाएं, आप इसी 100 मीटर का जो एरिया इसी के अब देखें तो 4 यूटर्न्स, और हर यूटर्न पे ऑलमोस्ट आपको 2-3 रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा जो है वो रूनुमा होते नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मार्केट है, कुछ और भी भाई हमारे साथ बैठे होंगे, मैं इनसे भी बात करूँगा, ये चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मुझे आपसे बात करने में ताकि आसानी हो, कैसे काम कारोबार सबसे पहले तो चल रहे हैं आप? काम मट्ठे ही है भाई उस्ताद जी, कोई नहीं, मज़ेदार चल रहे हैं, कोई स्वाद नहीं है। ऐ दसो सुबह तो लैके शाम तक इतने बैठे हो, किन्नी को मट्टी खा के चले जाते हो जितना रोड के हालात बने हो? कोई हिसाब ला है किलो मिट्टी चली जाती है, आधा किलो चली जाती है, जिदा घट्टा सड़क खराब आ तुहानू पता ही है, फिर यानी किलो मट्टी खा के जाए। खा के जा रहे। बीमारी है तो जाहिर सी बात है कि फिर बीमारी होना ही। लुदगी है तुहानू पता ही है, सड़क का हाल वेखो कैसा है, ते लुदगी बड़ी है, ते सारा कुछ अंदर ही आ रहा है। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ भाई से भी डिस्कस कर रहा था कि यार जैसे इलेक्शन के दिन आते हैं तो हर एक गली का ना एक वारिस सामने आता है, हर एक मोहल्ले का एक वारिस सामने आता है, हर एक यूनियन कौंसिल का वारिस सामने आता है कि भाई मेरा आप गरीब का मसला, मेरा मसला मैं हल करवाऊंगा, लेकिन वो इलेक्शन के बाद कहाँ पे गायब हो जाते हैं? हम तो ढूंढ रहे हैं उन्हें। आपको वोट लैन सारा कुछ आ जाते हैं, जो वोट जेजू जाते हैं बाद फिर कुछ नहीं। यानी उनका आपका वास्ता सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक है कि भाई वोट लेनी है आवाम से, उसके बाद जाए आवाम जी बाहर में। हाँ जी, हाँ जी, जो वोट ला जाने जज जाना, बाद उन्होंने महल्ले भी नहीं आना। सही है, यही वो चीज़ है, यही वो बात है, यही वो पॉइंट है जो मैं आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अवाम का, इन लोगों का, MPs और MNAs का सिर्फ जो वो वास्ता है, ताल्लुक़ है, वो वार्ड की हद तक है, जो भाई यही बात कर रहे हैं। अभी मैं जितनी देर यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा बोलना जो है माल हो रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी उठ के जो है वो गले में जा रही है, ज़ाहिर सी बात है वो बीमारी का बायस है। आखिर पर इस रोड के हवाले से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि भाई एक 100 मीटर का पैच है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, वहाँ तक जो जा रहा है, 4 यूटर्न्स बने हुए हैं, हादसात का बहुत ज़्यादा ये बायस बन रहे हैं। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? यो ही कहा कि निशाताबाद तक ड्राईपुर तक रोड बहुत ही गंदा है, बड़े एक्सीडेंट अपनी अखियां वेखे है, लत्तां भी टुटियां, इतने जत्थां भी किन्नी वारी हुई, तो रोड बहुत ही गंदा है। अच्छा, ड्राईपोर्ट भी है ना यहाँ पर? हाँ, ना नज़दीक ड्राईपोर्ट है, निशाताबाद आके ड्राईपोर्ट तक बहुत रोड गंदा रोड है। सोचें इस चीज़ को ज़रा आप दोहराएं कि ड्राईपोर्ट यहाँ पर साथ में मौजूद है, और उस ड्राईपोर्ट के हालात, सिचुएशन ये है कि वहाँ तक एक्सेस मुश्किल हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि एक बेसिक सी बात है भाई कि एक मुल्क ने अगर तरक्की दिखानी है, उसने ऐसा इकदामात करने हैं कि उसकी मईशत GDP बेहतर हो, उसने इकॉनमी को बूस्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ानी है, पोर्ट्स खोलने हैं, वो सी पोर्ट्स हों, ड्राई पोर्ट्स हों। अब सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में जो ड्राई पोर्ट मौजूद है, उसके अतराफ़ का जो अब रास्ता है, ज़रा वो देखें तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई अच्छी जो है वो कोई डिसेंट सी, सोफिस्टिकेटेड सी गाड़ी लेके आ सकते हैं, या वो ट्रांसपोर्टेशन वाली आप गाड़ी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक पॉइंट जो है वो ये है कि मसाइल लोगों के लिए बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी बढ़ेंगे, यही चीज़ें जो है वंस अगेन साथ साथ बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे, और यही चीज़ें आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे कि ये रोड कितना बड़ा जो है वो हादसात का बायस बनते हैं। अच्छा, एक और भी शॉप है, मैं यहाँ पर भी जाऊँगा, जो भाई है इनसे भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी ये बात कर रहा था, पीछे भाई से भी मैंने बात की है कि रोड्स हादसात का बायस बन रहे हैं। कितनी मिट्टी डस्ट होती है जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि उड़ रही है, दुकानों में पड़ रही है, आप लोग खा रहे हैं, जाहिर सी बात है मिट्टी डस्ट जो उड़ रही है। सर इधर बहुत परेशानी है, रोड का 2 तरफा ट्रैफिक चल रही है, लेकिन हादसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो तकरीबन रोज़ाना 1-2 दफ़ा ना एक मोटरसाइकिल आपस में टकराते हैं, गाड़ी आ रही है। सुबह आज 2 दफ़ा एक लड़का बचा। अच्छा, सुबह अल्लाह ने बचाया। इधर 92 आते हैं, क्योंकि पल्ली साइड पे रोड ख़राब है, तो इस तरफ आते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत मसला बनता है। अच्छा, मुझे अभी वो निकलते हुए वहाँ पर मैं खड़ा था, मुझे एक भाई ने एक बात बताई कि भाई 3-4 दिन पहले यहाँ पर हादसा हुआ, एक बंदा मौके पर ही दम तोड़। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही ये चीज़ें अपनी आंखों के सामने होती हैं। सारा देख रहे हैं, तो हम अपने जो बड़े हैं उनको बताया कि यार इस मसले का हल करें, तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह। कल गए थे राजा रियाज साहब के पास, तो वो मिले नहीं,
तो इंशाल्लाह कह रहे हैं करेंगे। मैं वही एमपीए, मैंने इसको भी साथ साथ ढूंढ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो किधर गए हैं। वो तो कह रहे थे कि आपका मसला हमारा मसला, कोई आपको पता है कि वो वो राजा से रियाज साहब के पास गए थे, तो कल वो मिले नहीं, वो किसी मीटिंग में थे, तो इसलिए इंशाल्लाह फिर जाएंगे। लगता है कि राजा रियाज यहाँ पर काम करवाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अल्लाह क्या नाम है आपका? तारिक महमूद। कितने साल से ऐसी हालात देख रहे हैं? तकरीबन 50 साल तो देख रहे हैं। 50 साल से। और अभी यहाँ पर पास में ड्राई पोर्ट भी है। इतने अकाले इलाके स्कूल आ बैंक का बहुत ज़्यादा हादसे इतने होंगे। अच्छा, ये साथ में ड्राई पोर्ट भी है जहाँ पर वो जाहिर सी बात है चीज़ों ने अब ऑफलोड होना है, गाड़ियाँ आती हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, दीगर ऐसी चीज़ें होती हैं ऑफलोड होती हैं, तो वो हम सब कुछ भूल चुके हैं कि भाई हम आदमी आ रहे थे, इधर एक साइकिल वाला आ रहा था, उन दोनों का टकराव हुआ, 2 आदमियों की, एक की टांग टूट गई, एक की बाजू टूट गया। ये रोड वाला ये हादसात मामूल बन चुके हैं। वही बात जो आपसे थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा था कि लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है और वो बेचारे अपनी आंखों के सामने सारा कुछ होते देख भी नहीं है क्योंकि बेबस हैं। आप भी मेरी ज़रा मदद करें, उन एमपीएम इसको ढूंढें कि भाई आप लोगों ने वादे दावे तो करके गए थे, लेकिन चीज़ें तो मसाइल के वैसे के वैसे ही हैं। लोग बेचारे जो हादसा से मर रहे हैं, जो लोगों की सवेर किस्म की इंजरीज हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? होपफुली इन चीज़ों को जो है वो अब समझा जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पर कि कहीं ना कहीं जो रोड्स की तामीर है या जहाँ पे रोड्स की तामीर हो रही है वो सुस्त रवि का शिकार है या डिले हो चुकी है, क्या उसके पीछे ये तो वजह नहीं है कि हुकूमत की तरफ से ये चीज़ भी कही गई थी कि कुछ टाइम के लिए हमें, चूँकि मौजूदा जो वॉर की इस वक्त कंडीशन बनी हुई है, तो उस वजह से हमें जो है वो तरक्याती काम थोड़े वक्त के लिए रोकना होंगे, उन स्कीमों को बड़ा लिमिटेड करना होगा। तो ये भी लोगों को में एक बड़ी परेशानी की बात है कि भाई जो रोड उखाड़ा गया था अब वो तो उखाड़ के चले गए हैं, अब हमें समझ नहीं आ रही कि वो स्कीमें लिमिटेड की गई हैं, इस वजह से बंद हो चुका है। मसला क्या है? मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं झुमरा रोड पर मौजूद हूँ। जिस तरह मैंने आगाज़ में एक चीज़ आपको बताई कि ये रोड जो है वो ड्राई पोर्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात होते हैं, यहाँ पर अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, उनका ऑफ लोड लोड होना, वो यहाँ से होता है। अब सिचुएशन ये है कि उसी रास्ते की कंडीशन ये है कि वो तकरीबन जो है वो चलने के काबिल नहीं है, अब गाड़ी से वहाँ तक गुजर नहीं सकते। ये चीज़ें आप देखें कि एक तरफ तो मुकम्मल इस रोड पर जो है वो कई फीट मट्टी आ चुकी है जो हमें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो यहाँ से तो पैच कुछ बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, आगे जाते हैं तो वो मसाइल का बायस बनता है। अच्छा, दूसरा जो रॉन्ग वे लोग आ रहे हैं वो इसी रोड की वजह से आ रहे हैं और वन वे की जब वो वायलेशन करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है हादसात रुनुमा होते हैं। ये चीज़ें आप देखें कि कितने लोग हैं। अभी यहाँ पर से ये रिक्शा गुजर रहा है, रिक्शे के साथ ये गाड़ी है, ये देखें कि ये बिल्कुल जो है वो उसकी वायलेशन कर रही हैं और ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है हादसात का बायस है। अच्छा, इसके साथ साथ ये चीज़ें कई दफ़ा जो है वो गोश गुजार करने के बावजूद भी जो है बेहतरी नहीं आई, वो मसाइल हल नहीं हुए, वो चीज़ें बेहतर नहीं हुई, वो ज़ाहिर सी बात है लोग पर परेशानी और इंतहाई जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कुछ जो यहाँ पर भाइयों में इनसे भी बात करूँ, कुछ बुजुर्गान जो यहाँ पर खड़े हुए हैं दोस्त, इनसे बात करें। वालेकुम सलाम। कैसे तबीयत से? अल्लाह शुक्र साहब, ठीक ठाक ही। आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि ये रोड एक हादसात के मजगा बना हुआ है। एक तो रोड का मसला है, फिर उसके साथ साथ जो है वो वन वे वायलेशन भी होती है, फिर उसके बाद आगे आप चले जाएँ ड्राई पोर्ट है, बड़ी गाड़ियों का गुजरना होता है, सारी चीज़ें इंतहाई मुतासिर हैं। क्या कहना चाहेंगे? इधर एक तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, दूसरा कि रोड 4 माह से टूटा, उन्होंने पैप वगैरह सीवर वगैरह डाला हुआ, वो टूट गया सारा। एक्सीडेंट रोज़ाना दोबारा कोई यहाँ पे नहीं, इतनी गर्द उड़ती है इधर से, नज़ला ज़ुकाम, गले ख़राब हो गए हमारे घरों में इतना। मैंने अभी पीछे कुछ भाइयों से बात की, मैं उनसे एक सवाल कर रहा था, मैं कह रहा था यार वो एमपीएम मैंने किधर गए हैं, को उन्हें ढूंढने में मेरी भी मदद करें आप लोग। उन्होंने तो कस्में दी, वादे किए, सब कुछ करके गए कि भाई रोड ठीक होंगे, गलियाँ ठीक होंगी, हर चीज़ होगी, कुछ भी नजर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। ना कोई आ रहा है, ना कोई एमएनए है, कोई ना कोई एमपी है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई हुकूमत का बंदा कोई भी नहीं आ रहा है इधर ना। हम फिर कह सकते हैं कि भाई अवाम को लावारिस छोड़ दिया, ऐसे ही है, अवाम बेयारो मदद, ये ऐसे ही है। टैक्स हर सभी से टैक्स लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं अवाम को दे रहे ना। वही चीज़ है कि मैं अभी बयान भी कर रहा हूँ आपके सामने कि आप एक चीज़ का टैक्स इसलिए ले रहे हैं कि आपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, लेकिन वही चीज़ मसाइल का बायस बनती है।
अभी ये चीज़ ज़रा एक दफ़ा फिर दिखाइएगा कि वहाँ से आने वाली जो ट्रैक्टर ट्रॉली है जो वन वे वायलेशन कर रही है, वो सिर्फ इस वजह से वन वे वायलेशन कर रही है कि वो रास्ता चलने के दूसरी साइड रोड की काबिल ही नहीं है। उसके पीछे आपको बड़ा एक टैंकर, अब ऑयल टैंकर है, उसके ऑयल टैंकर के पीछे भी एक और गाड़ी आ रही है। ये सारी चीज़ें इस वजह से वायलेशन कर रही हैं कि दूसरी तरफ रोड जो है वो चलने के काबिल नहीं है। अब इस तरह की अगर बड़ी गाड़ियाँ गुजरेंगी, वन वे वायलेशन होगी, तो डेफिनेटली जो है वो हादसा ही होने हैं। और ये चीज़ 12 दफ़ा कोर्ट करने के बावजूद भी बेहतरी की तरफ मामला नहीं जा रहे हैं। जी ठीक ठाक। ये आपका अब ये मेरा कारोबार। ये रोज़ाना कितनी का मट्टी धूल डस्ट यहाँ से उठती है? मट्टी तो इतनी ज़्यादा है कि लाखों का सामान पड़ा हुआ। आप अंदर कैमरा लेके जाएं तो आपको पता चले कि कैसे वो ख़राब हो गया है। ठीक है, लाखों का कारोबार है, तबाह हो गया है इस मट्टी की वजह से। ठीक है, तो ये फिर कितने टाइम कितना हो गया ऐसे ही हालात देख रहे हैं? रोड तो तकरीबन काफ़ी देर से ख़राब है, मट्टी उड़ती रहती है, लेकिन जब से पाइप डाले हैं ना तब से तो तबाही मची हुई है इधर। यानी तब से ज़्यादा काम? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक प्रोजेक्ट तो आता इसलिए है भाई कि उसमें अवाम का फ़ायदा हो, उसमें अवाम फैसिलिटेट हो, लेकिन वही प्रोजेक्ट जब अवाम की अजियत का बायस बनता है तो वो ज़ाहिर सी बात है 50 वाले मसाइल को 100 पे लेके जाता है। प्रोजेक्ट जब टाइम से मुकम्मल होगा फिर ही आवाम को फ़ायदा होगा ना। अब 4 माह पड़े हैं, वो स्कूल तक इन्होंने पाइप डाले हैं, गटी स्कूल तक, उससे आगे बंद है। छोटी ईद से बंद है, 2.5 माह तकरीबन हो गए हैं ईद गुज़री को। छोटी ईद से बंद है, वो नहीं अभी दोबारा स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने। वो फिर अवाम की अजियत में इजाफा करने वाली बात। जी बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ आप देखिएगा रोज़ाना की बुनियाद पर एक चीज़ मुझे बीमारियों के हवाले से भी थोड़ी बतानी है आपने। सांस के ज़रिए इंसान मोस्टली डिजीज़ बॉडी में लेके जाता है, बीमारी अंदर लेके जाता है। यहाँ पर कितने सांस की मसाइल पैदा हो रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं जिनके घर हैं इन धूल मिट्टी डस्ट की वजह? ये तकरीबन सारे घर, आप अकेले अकेले घर से जाकर पूछ लें, सारे ही अजियत में हैं। पीछे वाले बाज़ार तक मिट्टी उड़ जाती है और इंसान बीमार भी होता है को घर में। आपको भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि शॉप्स में जो काउंटर होते हैं उनको मोस्टली रोज़ाना ही आप लोग साफ़ करते होंगे और हर मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद साफ़ करने की ज़रूरत जो है वो पेश आती होगी। एक चीज़ अभी आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि ये हालात हैं, ये ज़रा आप इसको मज़ीद आप क्लोज़ करें, मैं दिखाता हूँ। ये सिचुएशन है और ये कितनी देर पहले आपने लगाया है? अच्छा, 1 घंटा पहले यहाँ पर साफ़ किया गया और ये सिचुएशन है। बताने का जो एक्चुअल मकसद है, जो पर्पज़ है वो ये है कि भाई यही चीज़ जब सांस के ज़रिए इंसान की बॉडी में जाती है तो ऑलरेडी लोग बीमार हैं बेचारे, उनकी बीमारियों में ये चीज़ इजाफा कर रही है। खुदारा इन चीज़ों को समझे, बेहतर करने की तरफ बढ़ा जाए। महकमा जो प्रोजेक्ट दे रहा है उस प्रोजेक्ट को फिर अवामी मफादात के लिए लाया जाए, ना कि उस प्रोजेक्ट से जो है वो फिर अवाम के वसाइल इस्तेमाल करके मसाइल बढ़ाए जाए। होपफुली ये चीज़ें महकमे भी समझे कि बेहतर करने की तरफ जाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम से हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के